इस समय देखिए 9 बजने आया। इस बिल्डिंग की बहन बेटी जितनी भी महिला है, भोजन का समय होगा, कोई खाना नहीं पका रहा, सबके घर में चूल्हा बंद है। इतना दुखी सबको, परिवार को, रात को लोग सो नहीं रहे। लेडीज़ लोग बर्तन भांडा घसती है, अपना अपना पेट काट के बिल्डर को पैसा देते हैं हम लोग। और अभी प्रशासन बोलता है कि ये सब अनलीगल, बस यहीं मर जाएंगे और क्या, कहाँ जाएंगे। अगर आपको ये बिल्डिंग तोड़नी है तो आप हमारे पैसे वापस करवा दीजिए या हमें कोई जगह दे दीजिए। ऐसे तो हजारों घर है नाला सुपारा बते विरार में, कितनों को तोड़ोगे तुम? हिम्मत है तो जाओ ना, किसी राहुल जादे पे कार्रवाई करके देखो, तुम्हारे लोग की सबकी हेकड़ी निकल जाएगी। एक को उंगली लगा के देखो। लेकिन बिल्डिंग तोड़ने नहीं देंगे हम लोग, या तो हम लोग निकलेंगे भी नहीं घर से, या तो हम लोग को तोड़ो फिर हम लोग बिल्डिंग तोड़ने देंगे। हम लोग कर पावती भरे, लाइट बिल भर रहे, फिर वो लाइट बिल भी नाम पे है, वो कैसा आया? नमस्कार, मैं शिवानी दुबे, आप देख रहे हैं मिरर ऑफ ट्रुथ। आप देते रहिए पत्र पे पत्र, लेकिन जब तक मनपा की जेबें भर रही हैं तब तक भ्रष्ट मनपा पर नहीं पड़ेगा असर। लेकिन जैसे ही भ्रष्ट मनपा के अधिकारियों की जेबें भरना बंद हो जाएंगी, वैसे ही भ्रष्ट मनपा के अधिकारी आपको बेघर कर देंगे। और ये बात सिर्फ महानगर पालिका की नहीं है, ये बात यहाँ के तहसीलदारों की भी है, क्योंकि ये लोग भी जब तक इनकी जेबें भर रही हैं तब तक शांति से सोए पड़े रहते हैं, लेकिन जहां इनकी जेबें भरना बंद हो जाती है, ये लोगों को बेघर कर देते हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस समय हम नाला सुपारा में उपस्थित हैं, जहां पर एक साईं कृपा अपार्टमेंट नाम की बिल्डिंग है। अब ये लोग जो आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये लोग इसी बिल्डिंग में रहते हैं, लेकिन इनको इस बिल्डिंग से बाहर निकलने का जो ऑर्डर है वो दे दिया गया है और तहसीलदार ये कह रहा है कि अब ये बिल्डिंग तोड़ दी जाएगी। इनको 29 तारीख को ये नोटिस दिया गया और 8 तारीख को इनके जो बिल्डिंग है उस पर तोड़क कार्रवाई करने के लिए लगातार इनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। अब यहाँ पर सवाल यह है कि ये लोग 8 से 10 साल से इस बिल्डिंग में रह रहे हैं। पहले यहाँ पर चाल थी, उसके बाद यहाँ पर ये बिल्डिंग बना दी गई। अब 8-10 सालों बाद अचानक से ये नोटिस आया है कि इनको यहाँ से निकाल कर बेघर कर दिया जाएगा। हम इन लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर जिस तरीके से यहाँ की महानगर पालिका सो रही थी और अचानक तहसीलदार जाग कर उठ गए और इन्हें बेघर करने के लिए नोटिस भेज दिया, उस पर इनका क्या कहना है। सर, सबसे अपना नाम बताइए और बताइए कि जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम है और आप लोग को बेघर करने की बात की जा रही है, पूरा विषय क्या है। मेरा नाम है सदाशिव भगवान है। प्रशासन का ये कहना है कि ये बिल्डिंग अनलीगल है। अभी हमारा ये उनसे ये सवाल है, जब अगर ये अनलीगल हकीकत में होती वास्तव में, तो जब तुम नीम गिर रही थी, बिल्डिंग का फाउंडेशन डला था, उस वक्त अगर रोक देते, ये जगह अनलीगल थी, तो हमारे जैसे बहुत से परिवार जो अपना पैसा फंसा दिए, हमने सफाई कर्मचारियों में हमने सफाई कर्मचारी करके पगार वगैरह लेते, लेडीज़ लोग बर्तन भांडा घसती है, अपना अपना पेट काट के बिल्डर को पैसा देते हैं हम लोग। और अभी प्रशासन बोलता है कि ये सब अनलीगल है। आप यहाँ पर कितने सालों से रह रहे हैं? हम 8-10 साल हो गए हमारे को रहते हैं। हाँ? तो क्या इन 8-10 सालों में कभी कोई महानगर पालिका या तहसीलदार से कभी कोई, मतलब तहसील ऑफिस से आपके पास कोई आया? हमारे को कोई सूचना नहीं मिली। ये पहली बार यहाँ पर हमने नोटिस देखा है ना, मेरी नॉलेज में मैंने ये पहली बार नोटिस देखा हूँ। तो उसी नोटिस को लेके अभी हमारे लोगों में हाहाकार मचा हुआ है, क्योंकि इतने लोग बेघर हो जाएंगे। अभी उसके लिए कोई हमारे सामने या हमारी पक्ष के लिए कोई आया नहीं है। और हमारा यही रिक्वेस्ट है प्रशासन से कि भाई अगर इस प्रकार अनलीगल घोषित आज कर रहे हो, तो इससे पहले अगर ये चीज़ को आप बता देते, रोक देते, तो हम लोग सब लोग बच जाते थे। आज हम लोग यानी मरने की हालत हो गई है हमारी। अच्छा, मान लीजिए आपको 8 तारीख को बेघर करने की बात कह दी गई है, तो अगर तहसीलदार नहीं सुनेगा और यहाँ पर तोड़क कार्रवाई की जाती है, तो आप लोग क्या करेंगे? बस यहीं मर जाएंगे और क्या, कहाँ जाएंगे? आप लोग का अगला कदम, या आप लोग यहाँ से हटने वाले नहीं हैं? कैसे हटेंगे? अगर हम अनुतरा जगहों के ऊपर हम डंडे गाड़ के झोपड़े बना के रहते फोकट में आके, तो शायद चलो हमको ऐसा लगता था कि भाई हम जबरदस्ती आके, हमने तो पैसा भरा है ना, पैसा दे रहे हैं हम तो। अच्छा, ये इस पूरे मामले में जो बिल्डर है वो क्या कह रहा है? जैसे आप लोग भी यहाँ पे बहुत सालों से रह रहे हैं, तो बिल्डर से आपने बातचीत की, उनका क्या कहना है इस विषय में? बिल्डर के बारे में मैं नहीं बोल सकती कुछ भी, क्योंकि बिल्डर से तो हमारे तो बातचीत नहीं हुई है कुछ भी। अच्छा। दूसरी बात, हमारा यही बोलना है, प्रशासन को ही बोलना है कि भाई तुम ये अभी क्यों कर रहे, इससे पहले सोई थी क्या? प्रशासन आना चाहिए था ना। आप क्या करते हैं बताइए मुझे? हम तो हाउसकीपिंग का काम करते हैं। हाउसकीपिंग का काम करते हैं। ये लोग इतने गरीब हैं कि ये लोग हाउसकीपिंग का काम करके अपना गुजर बसर करते हैं, लेकिन रातों रात यहाँ की जो प्रशासन है वो जागती है और इनको बेघर करने की बात कह देती है। मेरा नाम दीप्ति रामभट है, मैं साईं कृपा अपार्टमेंट की एक सदस्य हूँ। मैं भी एक जॉब करती हूँ, मेरी माँ है और मैं हूँ, हम दोनों ही रहते हैं। अभी हम लोग ने एक पैसा कमा के हम लोग ने ये रूम ले लिया, ठीक है। अभी अचानक में जब भी ये रूम बंद, मतलब ये बिल्डिंग बन गई जिस टाइम पे,
पहले चौल थी, चौल के बाद बिल्डिंग बन गई। उस टाइम पे तो कोई आया नहीं। 2014 में शायद बिल्डिंग ये बनी हुई है, मैंने तो 2019 में फ्लैट खरीदा है। तो उसके बाद 2014 में अगर बिल्डिंग बन रही है, उस टाइम पे तो गवर्नमेंट आया नहीं। और अभी अचानक में हम लोग को 8 दिन पहले ही नोटिस यहाँ पे चिपकाया गया। तो चिपकाने के बाद हम लोग सोच रहे कि इसके पहले क्यों नहीं गवर्नमेंट में कुछ एक्शन लिया। जब बिल्डिंग बनने के बाद यहाँ पे सदस्य आए, यहाँ पे रहने लगे, उन्होंने अभी और लोगों का तो लोन भी बाकी है, मतलब एक एक पैसा वो लोग जुड़ा के बिल्डर को पैसा दे रहे, लेकिन अभी तक किसी ने पूरा पैसा दिया नहीं है। बट अभी ये नोटिस आया है कि 8 दिन में खाली करवाना है, और उसके बाद पुलिस दिन पे दिन आ रहे हैं कि आप लोग घर खाली करें, घर खाली करें। अभी हम लोग घर खाली करके हम लोग जाएंगे कहाँ पे? क्या आप लोग को शिफ्ट करने के लिए कुछ कहा गया कि आप लोग को यहाँ वही बोल रहे हैं, अगर आपको ये बिल्डिंग तोड़नी है तो आप हमारे पैसे वापस करवा दीजिए या हमें कोई जगह दे दीजिए। इसके अलावा हमारे पास कुछ सुविधा नहीं है, क्योंकि हमारे पास अभी इसके अलावा घर भी नहीं है, ना हमारे पास एक पैसा है। लेकिन अब जैसे कि तहसीलदार कार्यालय से कोई नहीं मान रहा है और वो लोग तोड़क कार्रवाई करने के लिए अपना बुलडोजर लेके आ जाते, तो आप लोग क्या तो करेंगे? नहीं, हम लोग हटेंगे, हम लोग हमारे ऊपर से आप बुलडोजर चला दीजिए। आप क्या कहेंगे जिस तरीके से पूरी जो बिल्डिंग है महानगर पालिका के हद में हटा के तहसीलदार कार्यालय को सौंप दी गई है, और तहसीलदार यहाँ पर आकर तोड़क कार्रवाई करने की बात कह रहा है? ये तो कोई संवैधानिक चीज़ है ही नहीं, संविधान नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। ऐसे तो हजारों घर है नाला सुपारा वसई विरार में, कितनों को तोड़ोगे तुम? कितनों को तोड़ोगे? कितने पैसे लिए हो? इतने लोग प्रशासन में बैठे हैं, उनके घरों के जाके कंडीशन देखो, एयर कंडीशन उनका कुत्ता सोता है। हम तो साले हमारी कोई हमारी बेइज्जती नहीं है। हम क्या है, हम दिन भर काम करके आए, काला पीला कैसे भी करके आए, हम बीवी बच्चों का घर पाल रहे, सब कर रहे हैं हम, और उसके बाद हमारे घर पे कार्रवाई। अरे हिम्मत है तो जाओ ना किसी राहुलजादे पे कार्रवाई करके देखो, तुम्हारे लोग की सबकी हैकड़ी निकल जाएगी। एक को उंगली लगा के देखो, किसी की हिम्मत नहीं है कि जाके किसी को हाथ लगा दे। लेकिन इतने सारा बड़े काम बड़े गरीब के लिए। पॉलिटिशियन है, इतने बड़े बड़े अधिकारी है, हुआ आज तक किसी पे कार्रवाई? अगर किसी के में कार्रवाई हुआ तो कोई एविडेंस दिखाए। हजारों बिल्डिंग का मैं प्रूफ दे सकता हूँ, कल अगर चाहिए तो कल का कल दे सकता हूँ। नाला सुपारा वसई विरार में हजारों बिल्डिंग, हजारों गाले, हजारों घर ऐसे ही हैं। अगर प्रशासन की अगर मिली भगत नहीं बनी तो आखिर बनी कैसे? 70% नाला सुपारा वसई विरार में इलीगल कंस्ट्रक्शन है तो है। मैम आप क्या कहेंगे, जैसे आपकी भी आप भी इस बिल्डिंग में रह रही हैं, आप कैसे अपना गुजर बसर करते हो, और अचानक से जो तोड़क कार्रवाई का नोटिस है उससे आपको क्या दिक्कत हो रही है और क्या समस्याएं आपको सामना करना कुछ पड़ेगा? नहीं चाहिए हमको, खाली घर चाहिए। घर नहीं तो पैसा दे दो, हम कहीं भी देख लेंगे, लेकिन बिल्डिंग तोड़ने नहीं देंगे हम लोग। या तो हम लोग निकलेंगे भी नहीं घर से, या तो हम लोग को तोड़ो फिर हम लोग बिल्डिंग तोड़ने देंगे। इतना हिम्मत है तो करके दिखाओ आप लोग। ये लोग यहाँ से जाने की भी बात नहीं कर रहे, और सही बात है कि ये लोग अपनी पूरे जीवन भर की जमा पूंजी करके घर खरीदते हैं, एक छत खरीदते हैं, एक एक पैसा जमा करते हैं, और अचानक से यहाँ पर आकर तोड़क कार्रवाई कर दी जाती है। अब देखिए इनके साथ छोटे छोटे बच्चे भी हैं। अब यहाँ पर सवाल ये है कि आखिर ये बच्चे जाएंगे कहाँ पर? इस पूरी बिल्डिंग में 80 से 100 परिवार रहते हैं, लेकिन अचानक अगर आकर यहाँ पर ये कोई कहेगा कि इस बिल्डिंग को तोड़ दिया जाएगा, इन्हें स्थानांतरित करने के लिए कोई जगह भी नहीं दी जा रही है, इन्हें पैसा भी नहीं दिया जा रहा है, और इन्हें ये कह दिया जा रहा है यहाँ से निकल जाओ। हम लोग का इतना ही बोलने का मतलब है कि हम लोग कर पावती भरे, लाइट बिल भर रहे, फिर वो लाइट बिल भी नाम पे है, वो कैसा आया? आपने पहले क्यों नहीं कार्रवाई की? पहले बोलने का था ना, हम लोग ने फॉर्म भर के ही सब लोग किए ना। तहसीलदार ऑफिस में गए तब आपको मालूम पड़ा कि ये बिल आने लगे है करके, और वो आया है। वो लाइट बिल हम लोग डेली भरते हैं, अभी भी हम लोग के प्रूफ है, हम लोग के ऊपर नाम भी है, उसका घर नंबर है, नाम है, सब है। फिर आपके सोएले थे क्या अभी तक? अभी क्यों नहीं आए आप आगे? फिर अभी हम लोग कहाँ पे जाएंगे? हम लोग यहाँ पे ही रहते हैं ना। अभी कौन है हम लोग का? हम लोग तो बेचारे गरीब लोग हैं, हम लोग के कमा बिमा के खाते इधर उधर से। मैडम अभी समय देखिए 9 बजने आया। इस बिल्डिंग की बहन बेटी जितनी भी महिला है, भोजन का समय हो गया, कोई खाना नहीं पका रहा, सबके घर में चूल्हा बंद है। इतना दुखी सबको, परिवार को, रात को लोग सो नहीं रहे। ये सारी जितनी भी महिलाएं हैं भांडी धुंडी का काम करती हैं, यहाँ पे कुछ सफाई कामगार भी है, सफाई कर्मचारी का काम करते हैं। ये सारे गरीब लोग अपने घर का जेवरात दागीना बेचकर उन लोगों ने इस ज़मीन के नाम पर इमारत बनने के बाद पैसा देकर उन लोगों ने घर खरीदा। अब अफसोस की बात यह है, जिस टाइम पे ये इमारत जब बन रही थी, क्या यहाँ की प्रशासन सोई हुई थी? क्या यहाँ के महानगर पालिका के जो आयुक्त है क्या वो सोए हुए थे? 51 गुंठा है यहाँ पर, साई कृपा बिल्डिंग के नाम पर कंप्लीट नहीं है, इस सोसाइटी बिल्डिंग के नाम से कंप्लीट नहीं है। यहाँ का जो तकरारदार था
उसने इस इमारत को गिराने के लिए जब उसने धोखादायक बताया, इसकी कंप्लेंट डाली, उससे पहले बिल्डिंग इमारत बनकर तैयार हो चुकी थी। और यहाँ पे जो कंप्लेंट डालते हैं यहाँ के बिल्डर से, वो उस तकरार के अनुसार उससे बातचीत के माध्यम से उन्होंने बहुत बड़ा डिमांड रखा। अच्छा। इस डिमांड करने के बाद यहाँ के बिल्डर ने उनको कुछ दिन के बाद इग्नोर कर दिया, जिसके गुस्से में आकर उन्होंने आरटीआई मारना चालू किया। तकरारदार है कौन? तकरारदार यहीं के रहिवासी है, नाम उसका नाम प्रदीप सोनी है, तो आप ये कहना चाहते हैं सत्येंद्र कि पांडे है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि तकरारदार ने आर्थिक लाभ के चलते ये पूरा काम किया, आप ये कहना चाह रहे हैं? उन्होंने कहा कि इस प्रोसीजर को रुकाने के लिए जो मैनेज करना पड़ेगा 15 लाख रुपए खर्चा आएगा उसका, रिकॉर्डिंग का कल का। जैसे कि आप सुन सकते हैं कि किस तरीके से लाखों रुपए की मोटी रकम देने के बाद यहाँ पर ये तोड़क कार्रवाई रुक सकती है, ऐसा इनका कहना है। अब यहाँ पर जैसा आप जानते हैं कि जिस तरीके से कभी भू माफिया, कभी चाल माफिया, कभी ड्रग्स माफिया, अब एक नए माफिया ने जन्म लिया है, वो है आरटीआई माफिया, जो कि लोगों पर अवैध निर्माणों पर आरटीआई डालते हैं और उसके बाद आर्थिक लालच के चलते कुछ लोग ऐसे हैं जो आर्थिक लालच के चलते अपनी जेबों को भरते हैं। आपने साफ तौर पर सुना कि किस तरीके से 15 लाख, 25 लाख, इन सब इतने रुपयों की डिमांड की गई कि ये तोड़क कार्रवाई नहीं होगी। अब ये गरीब कहां से 25 लाख और 15 लाख देगा? अगर बिल्डर ने 25 लाख 15 लाख नहीं दिया तो ये लोग का तो घर टूटेगा। उस 25 लाख 15 लाख, उस आर्थिक लाभ, उस तकरार और साथ ही साथ उस आरटीआई में इन लोगों का क्या कसूर है जो लोगों को बेघर किया जा रहा है? यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या यही है कि यहाँ पर पैसे खिलाकर कुछ भी हो सकता है। अगर आपके पास पैसा है तो महानगर पालिका आपकी जेब में है, आपके पास पैसा है तो यहाँ का तहसीलदार आपकी जेब में है, लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप इस तरीके से अपने खुद के घर को बचाने के लिए सड़कों पर खड़े हुए नजर आएंगे। जब बिल्डिंग बनकर तैयार होती है तो अनाधिकृत बांधकाम के बारे में महानगर पालिका को पता चल जाता है। जब बिल्डिंग बनकर तैयार होती है ये भ्रष्ट अधिकारी तब पैसा खाते हैं। बिल्डिंग जब खड़ी हो जाती है, फ्लैट बिकने लगते हैं, भ्रष्ट अधिकारी तब पैसा खाते हैं, घरपट्टी टैक्स के नाम पर पैसा खाते हैं। और जब इनको पैसे मिलने बंद हो जाते हैं, अब ये तहसीलदार के शासन में चला गया ये पूरा बिल्डिंग, तो जब इनको पैसे मिलना बंद हो चुके हैं तो ये लोग अब इन लोगों को बेघर कर देंगे ताकि इसको तोड़ें और फिर दूसरी जगह से वापस यहाँ पर निर्माण कार्य करें और फिर अपनी जेबों को भरें। वर्तमान समय में नाला सुपारा वसई विहार में हर जगह अवैध निर्माण है, लेकिन जहां से मोटी उगाई की कमाई बंद होती है महानगर पालिका या तहसील कार्यालय वहीं पर आके बुलडोजर चलाता है। बहरहाल देखना यही होगा कि इस पूरे मामले में अब महानगर पालिका हो या तहसील कार्यालय हो, ये दोनों लोग इन लोगों को बेघर करते हैं या इन लोगों को न्याय दिलाने के लिए कोई ना कोई आगे आता है और ये लोगों का घर बचता है। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं शिवानी दुबे फिर मिलूंगी आपसे अगली खबर में। तब तक देखते रहें मिरर ऑफ ट्रूथ, क्योंकि हम दिखाते हैं सच का आईना। ऐसी ही और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें मिरर ऑफ ट्रूथ। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। वीडियो पसंद आने पर लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें।